एक मिनट जी, एक मिनट। अगर अहलियान फैसलाबाद रात के इस पहर में थक चुके हैं तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे पढ़ना आता है, और अगर नहीं थके तो फिर इस यहां से आवाज जरा इस्लामाबाद की दीवारों को टकराए कि जाग रहे हैं लब्बैक वाले, और बता रहे हैं कि अब वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा गिरेबान होगा और हमारा हाथ होगा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, मुल्क की दाखिला पॉलिसीज हों या खारजा पॉलिसीज हों, यूरोपीय यूनियन हो या FATF हो, वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखें या ब्लैक लिस्ट में रखें या वाइट लिस्ट में रखें या रेड लिस्ट में रखें, हमें इतना पता है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। हमने इन सब को ठोकर की लिस्ट पे रखा हुआ है, और हमारी ठोकर से कभी ये ऊपर आए ही नहीं। अगर ये आते तो हिद्दीन में सलाहुद्दीन अयूबी के सामने आते, अगर इनके बड़े आते तो तारिक बिन ज़ियाद के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते तो खालिद बिन वलीद के सामने आते, और इनके बड़े आते तो मूसा बिन नुसैर के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते ठोकर से ऊपर तो टीपू सुल्तान के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते तो जनाब अल्लामा फजले हक खैराबादी के सामने आते। हमने इनको हमेशा ठोकर पे रखा है। हमें इससे गर्ज नहीं कि हमसे कोई राजी है या नाराज, हमें इतना मालूम है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश जमाना। ये ग्रे लिस्ट में खुशियां मनाने वाले और होंगे और उससे निकलने और डालने वाले और होंगे, हमें इसकी परवाह नहीं। मईशत का रोना रोने वालों, ये इश्क का मैदान है, ये भूखा लड़ा जाता है, ये फाका कशी से भी लड़ा जाता है, और कैसर और किसरा के महल्लात पे इस्लाम का झंडा गाड़ कर भी लड़ा जाता है। ये इश्क का मैदान है। वो कोई और होंगे जिन्हें सहूलियात चाहिए होंगी, वो कोई और होंगे जिन्हें मुल्क के अंदर अयाशी और बदमाशी का सामान चाहिए होगा। हमें ये सामान नहीं चाहिए, हम भूखे रह लेंगे, भूखा रहना हमें आता है। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने गुटलियां चूस कर जनाब बदर में जाकर लड़ा, जिन्होंने रोजे रखकर बदर में जाकर लड़ा, जिन्होंने खंदक में अंधेरी तूफान के सामने लड़ा। हम वो नहीं जो मौसम की सख्तियां देखकर अपना मौक़िफ़ और अपने रास्ते बदल देते हैं। हम वो हैं जब रास्ते में चलते हैं तो सामने मंजिल करीब आकर हमारे पांव चूमती है कि ये वो है, वो मोहम्मद अरबी के गुलाम, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज पाया इन्हीं के जिगर में। ये है वो मोहम्मद अरबी के गुलाम जिनको देखने के लिए जमीन और आसमान मुंतजिर रहते हैं। वो किसी वक्त में निकले, वो किसी हाल में निकले, वो किसी बादशाह के जालिम के खिलाफ निकले, वो किसी बल्ले वाले के खिलाफ निकले, वो किसी लूमड़ वाले के खिलाफ निकले, वो किसी तीर वाले के खिलाफ निकले। उन्हें इस बात का कोई खतरा और कोई गम नहीं होता कि ऊपर कौन बैठा है। वो ये देखते हैं कि हमारे कायद ने हमें सबक क्या पढ़ाया है। सबक ये पढ़ाया है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। उसका मतलब क्या है कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागे तो इस्लाम अपनी पावर रखता है। सारे जुल्म और तशद्दुद के बाद सारे का जनाब जालिम आकर घुटनों में बैठ जाए।